नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अगर आप अपनी कार का इस्तेमाल कैब सर्विस के लिए कर रहे हैं तो इससे आपका इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। मतलब आपने प्राइवेट कार के लिए इंश्योरेंस खरीदा और उस कार का इस्तेमाल कैब के तौर पर हो रहा है, कोई एक्सीडेंट होता है और आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। एको जनरल इंश्योरेंस ने ऐसा कहा है। इसलिए आपके पास कोई कैब है तो उसके लिए अलग इंश्योरेंस वैलिड होगा। इसके लिए आपको टैक्सी इंश्योरेंस खरीदना होगा, जो कि एक कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी है। भारत 2024-25 सत्र में अंतिम गन्ना बुआई और उत्पादन का आकलन करने के बाद चीनी निर्यात की अनुमति दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक सितंबर में समाप्त होने वाले मौजूदा 2023-24 सत्र में चीनी उत्पादन अब तक 3.15 करोड़ टन तक पहुंच गया है। अंतिम उत्पादन 3.18 करोड़ टन तक पहुंचने की संभावना है। पिछले साल भारत में 3.28 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ था। सूत्रों के मुताबिक सरप्लस स्टॉक उपलब्ध होने पर निर्यात की अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल चीनी निर्यात पर अंकुश लगा हुआ है। रिजर्व बैंक ने सरकारी सिक्योरिटीज मार्केट में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री से जुड़े रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप के संबंध में कहा गया है कि इसके जरिए खुदरा निवेशक अब अपने स्मार्टफोन पर मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके सरकारी सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री कर सकते हैं। मोबाइल ऐप को एंड्रॉयड यूजर्स प्ले स्टोर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सुजलॉन समूह को आदित्य बिरला समूह से 551.25 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना का ठेका मिला है। सुजलॉन समूह ने कहा है कि परियोजना राजस्थान और गुजरात में 2 स्थानों पर स्थापित की जाएगी। सुजलॉन समूह के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने कहा कि हमें इसे ठेके के लिए आदित्य बिरला समूह के साथ एक बार फिर साझेदारी करके खुशी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने कहा है कि उसने कुछ पात्र मामलों के लिए चेक लीव सत्यापित बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करने की अनिवार्यता में ढील दी है। EPFO के इस कदम के बाद ऑनलाइन जमा किए गए क्लेम के सेटलमेंट में तेजी आएगी। साथ ही क्लेम ऑनलाइन जमा करते समय चेक लीव या सत्यापित बैंक पासबुक की फोटो अपलोड नहीं करने की वजह से रिजेक्ट होने वाले क्लेम की संख्या में भी कमी आएगी। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने महिला यात्रियों के लिए विशेष सुविधा की पेशकश की है। इसके तहत सीट बुक करने वाली महिलाएं अब वेब चेक इन के समय अन्य महिला यात्रियों द्वारा बुक की गई सीटों के बारे में जान सकती हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इंडिगो देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन है, जो इसकी बाजार हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है। अप्रैल में 80 लाख यात्रियों ने इंडिगो से सेवाएं ली थी। भारत के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है, जबकि मौजूदा रेटिंग को BBB नेगेटिव पर बरकरार रखा है। S&P ने कहा है कि अगर भारत सतर्क राजकोषीय और मौद्रिक नीति अपनाता है, जिससे भारत के बढ़े हुए कर्ज और ब्याज के बोझ में कमी आती है, तो वो अगले 2 साल में भारत की रेटिंग को बढ़ा सकती है। BBB नेगेटिव सबसे निचली निवेश श्रेणी रेटिंग है। परियोजनाओं में देरी की वजह से उसकी लागत में बढ़ोतरी 12 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल के दौरान केंद्र सरकार की परियोजनाओं की लागत में वृद्धि का अनुपात 12 महीने के उच्चतम स्तर 20.09% पर पहुंच गया, जो कि उसके पिछले महीने 18.65% था। अप्रैल में कम से कम 150 करोड़ रुपए के निवेश वाली 1838 परियोजनाओं की अनुमति लागत बढ़कर 33.2 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो मूल लागत से 5.6 लाख करोड़ ज्यादा है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग बुधवार को अपने अब तक के उच्चतम स्तर 8,302 मेगावाट पर पहुंच गई। दिल्ली के इतिहास में पहली बार बिजली की अधिकतम मांग ने 8,300 मेगावाट का आंकड़ा पार किया है। बिजली वितरण कंपनियों ने इस साल की गर्मियों में अधिकतम मांग का आंकड़ा 8,200 मेगावाट तक रहने का अनुमान लगाया था। इससे पहले 22 मई को बिजली की अधिकतम मांग 8,000 मेगावाट का आंकड़ा छू चुकी थी।
एमजी मोटर इंडिया ने देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल के साथ साझेदारी की है। एमजी मोटर इंडिया ने कहा है कि समझौते के तहत वह एचपीसीएल के साथ मिलकर देश भर के प्रमुख राजमार्गों और शहरों में 50 किलोवाट या 60 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर लगाएगी। कंपनी ने कहा है कि ये साझेदारी इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ताओं को लंबी दूरी और इंटर स्टेट आवागमन के दौरान ईवी चार्जर की उपलब्धता बढ़ाने पर केंद्रित है। दिल्ली सरकार ने कहा कि नल में पाइप लगाकर वाहन धोने, निर्माण और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए घरेलू जल आपूर्ति के इस्तेमाल पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राजधानी दिल्ली भीषण गर्मी की वजह से पानी की कमी का सामना कर रही है। शहर के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड को 200 टीम तैनात करने का निर्देश दिया है ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। भारतीय शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले निवेशकों की मुनाफा वसूली से बाजार नीचे आया। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 667.55 पॉइंट की गिरावट के साथ 74,502.90 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 715.9 पॉइंट टूट गया था। सेंसेक्स ने 27 मई को अपने अब तक के उच्चतम स्तर 76,009.68 तक चला गया था। निफ्टी भी 183.45 पॉइंट की गिरावट के साथ 22,704.70 पर बंद हुआ। तो मनी टाइम में ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दे दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।